लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे कितने असरदार होंगे। कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनावी घोषणा पत्र में रोजगार, सामाजिक न्याय के साथ साथ लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की है। इस दौरान पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा, अंग्रेजी भाषा के शब्दों वर्क, वेल्थ और वेलफेयर का इस्तेमाल किया है। घोषणा पत्र में वोटिंग के तरीके, ईवीएम में बेहतरी की बात की गई है। पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया कि बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक के हक, धार्मिक स्वतंत्रता और उनसे जुड़े हकों और संघवाद की रक्षा करेगी और लोकतंत्र की परिभाषा को चुनाव और वोट से आगे ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन घोषणा पत्र में उठाए गए कई मुद्दों पर सवाल भी उठ रहे हैं। कई योजनाएं सीधे सीधे मोदी सरकार की योजनाएं सरीखी लग रही हैं। लोग सवाल उठा रहे हैं कि ये मौजूदा सरकार की नकल जैसे लग रही है। जैसे कांग्रेस ने युवाओं के रोजगार के संबंध में ट्रेनिंग के लिए लाख रुपए प्रति युवा देने का वादा किया है। इसी तरह की राशि मोदी सरकार भी युवाओं को रोजगार के लिए देती है। कांग्रेस ने किसानों से वादा किया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून भी लाया जाएगा और कर्ज माफी का भी प्रावधान होगा। हालांकि कई राज्यों में इस तरह की योजनाओं का वादा पूरा करने के बावजूद कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में सवाल यही है कि कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में किए गए इन वादों का कितना असर होगा। कांग्रेस ने कौन कौन से वादे किए हैं यह आपको मैं बताऊंगा। कांग्रेस ने जिन मुद्दों को अपने घोषणा पत्र में उठाया है उनकी अहमियत समझते हुए राजनीतिक विश्लेषक और अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स के राजनीतिक संपादक विनोद शर्मा कहते हैं, लोकतंत्र का मतलब महज वोट डालना नहीं है और इसके बहुत सारे हिस्से हैं जिन्हें संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा है। केरल और तमिलनाडु का उदाहरण देते हुए विनोद शर्मा कहते हैं, दोनों प्रदेशों में राज्यपाल राज्य सरकार के बीच लगातार टकराव के हालात बने रहे हैं और दूसरी सरकारें भी जीएसटी के पैसे समय समय पर नहीं मिलने जैसी शिकायतें करती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ही उत्तर प्रदेश में मदरसों पर आए हाई कोर्ट के एक आर्डर पर रोक लगा दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा कानून को गलत बताया था, लेकिन सर्वोच्च अदालत ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्टे लगा दिया। विनोद शर्मा कहते हैं कि वर्तमान केंद्र और कई राज्यों की सरकारें कभी नागरिकता कानून संशोधन और लव जिहाद जैसे मुद्दे लाकर लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता पर बराबर हमले करती रहती हैं। साथ ही वोटरों को ये जानने का अधिकार है कि उसका मत सही व्यक्ति को गया या नहीं गया। वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र में जिसे न्याय पत्र बताया गया है उसमें ईवीएम के साथ वीवीपैट के इस्तेमाल की बात कही गई है ताकि वोटरों के वोटों का मिलान किया जा सके और वोटर ये जान सके कि उनका वोट किसको गया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में चुनाव आयोग की स्वतंत्रता की बात की है। चुनाव आयोग और दूसरी संस्थाओं की स्वतंत्रता बहाल करने की बात भी घोषणा पत्र में की गई है। मोदी सरकार की नई व्यवस्था के मुताबिक चुनाव आयुक्तों की बहाली में प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मंत्री और विपक्ष का नेता शामिल होता है। आलोचकों का कहना है कि एक तरह से चुनाव समिति में दो व्यक्ति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का सदस्य, दोनों सरकार के आदमी हैं, तो सरकार का पाला नियुक्ति में भारी हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने पर इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, पीएम केयर फंड, सरकारी संपत्तियों की बिक्री को लेकर भी डील्स और रक्षा सौदों की जांच कराने की बात कही है। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को देश की सबसे ऊंची अदालत ने गैर कानूनी करार दिया है। इसके बाद जारी डेटा से ये सामने आया है कि बहुत सारी कंपनियों ने अपने कुल कीमत और आमदनी से अधिक चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया है। अग्निपथ स्कीम को खत्म करने की भी बात कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में की है। कांग्रेस ने युवाओं के रोजगार के संबंध में ट्रेनिंग के लिए लाख रुपए प्रति युवा देने का वादा किया है।
उसने यह भी कहा कि अग्निपथ योजना को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी जगह बहाली की जाएगी, पुरानी व्यवस्था कायम की जाएगी। नरेंद्र मोदी सरकार की फौज में बहाली की अग्निपथ स्कीम बेहद विवादास्पद रही है। इसको लेकर फौज के पूर्व अफसर भी हैरत जताते रहे हैं। युवाओं में भी फौज में चंद सालों की भर्ती स्कीम को लेकर बेहद नाराजगी दिखी थी। हालांकि धीरे धीरे ये शांत पड़ गई। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा का कहना है कि फौज में भर्ती को दूसरे क्षेत्रों में नौकरियों की तरह नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि ये देश की रक्षा का सवाल है। आलोक शर्मा से जब ये पूछा गया कि युवाओं को 1 लाख की राशि देने की उनकी योजना क्या तो नरेंद्र मोदी सरकार की योजना की नकल नहीं है, तो इस तरह की राशि युवाओं को रोजगार के लिए देती है। इस सवाल पर उन्हें कहा कि वर्तमान सरकार की योजना कर्ज है जिसे चुकाना पड़ता है, जबकि हम युवाओं के प्रशिक्षण के लिए राशि देंगे और उन्हें ये पैसे वापस नहीं करने होंगे। गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए प्रति परिवार देने का वादा किया गया है। न्यायपत्र को दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड पर जारी करते समय पी चिदम्बरम ने कहा कि उनकी सरकार अगर बनती है तो उसका मुख्य फोकस नौकरी नौकरी और नौकरी देना रहेगा। मंत्री ने ये भी कहा कि धन के बंटवारे से पहले जरूरी है कि धन का उपार्जन हो और कांग्रेस की पिछली मनमोहन सरकार का रिकॉर्ड है कि उसने 7.5% सालाना के हिसाब से आर्थिक प्रगति की थी। उस सरकार में 24 करोड़ लोग 10 साल के भीतर गरीबी रेखा से बाहर निकले थे। उन्होंने वादा किया कि अगर सरकार फिर बनती है तो इतने ही लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाने की वो प्रतिबद्ध होंगे। कितने असरदार रहे कांग्रेस के वादे। कृषि के क्षेत्र में कांग्रेस के बड़े वादे में से एक है किसानों की कर्ज माफी का वादा। न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर गारंटी देने वाला कानून बनाया जाएगा। अभी भी पंजाब के किसानों के कई समूह पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर एमएसपी पर कानून की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। 2020 में भी दिल्ली के 5 बॉर्डरों पर किसानों ने 14 माह तक धरना दिया था। कांग्रेस की छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार ने भी किसानों को देश में सबसे अधिक धान का मूल्य दिया था, साथ ही कर्ज माफी भी की थी। लेकिन पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में इन वादों के बावजूद कांग्रेस पार्टी को बीजेपी से हार का सामना करना पड़ा था। न्यूनतम मजदूरी को कम से कम 400 रुपये रोजाना करने का वादा भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में है। सामाजिक न्याय के क्षेत्र में पार्टी ने जाति जनगणना करवाने, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण की 50% सीमा को खत्म करने की बात कही गई है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में राजस्थान की गहलोत सरकार की तर्ज पर 25 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा सरकार बनने की स्थिति में कांग्रेस देने की बात कर रही है। आलोक शर्मा से जब पूछा गया कि संविधान के मौलिक अधिकारों आर्टिकल 15, 16, 25, 26, 28, 29 और 30 को लेकर उनके दल ने जो वादा किया है कहीं उसका उल्टा असर तो नहीं होगा जिसमें एक वर्ग उनसे नाराज हो सकता है। तो उनका कहना था कि संविधान की रक्षा वोट की चिंता करके नहीं हो सकती। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का हवाला देते हुए विनोद शर्मा ने कहा कि आज समय है कि नेताओं को लोगों को सही दिशा दिखानी होगी। जैसे चंद्रशेखर कहते थे कि नेता हम हैं या वो। कार्यक्रम के दौरान पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने याद किया कि जिस दिन घोषणा पत्र जारी हो रहा है वो कांग्रेस के बड़े नेता जगजीवन राम का जन्मदिन भी है।